नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ का खास कार्यक्रम वोट यात्रा। और वोट यात्रा में इस वक्त मेरी मौजूदगी है मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर। मोहनलालगंज लोकसभा सीट दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीट है। यहां से कौशल किशोर मौजूदा समय में सांसद हैं। बीजेपी ने उन्हें एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया है। कौशल किशोर के बारे में बात करें तो कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से आर.के. चौधरी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो भी चुनावी मैदान में हैं। यहाँ बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है और निर्दलीय भी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन आज हम मोहनलालगंज की जनता से जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या है, कौशल किशोर ने कितना विकास किया है और जनता इस बार किसको मतदान करने जा रही है। क्योंकि कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में हम मौजूद हैं, तो हमने कहा कि जो लोग हैं उनसे बातचीत की जाए और एक स्वस्थ चर्चा करके जाना जाए कि आखिर क्या विकास मोहनलालगंज में हुआ है और इस बार मोहनलालगंज की जनता क्या सोचती है। चाय की दुकान है और लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और उसी के साथ राजनीति की भी समझ रखने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक एक करके शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम हुआ भैया? सोहनलाल। सोहनलाल जी, किस गांव के रहने वाले हैं? नकटा मऊ। हाँ, क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ? माहौल समाजवादी का है, माहौल ज्यादा समाजवादी पार्टी का। क्यों है समाजवादी का? ऐसा क्या है जो समाजवादी को दे रहे हैं? ऐसा ही यहाँ लौट आते नहीं है। कौन? नाम कमल नहीं बता किशोर रहे। हाँ, जो विधायक अब हैं, हाँ, सांसद। किसी से मिलते नहीं है। हाँ, और ये भला है नहीं कुछ तो अपना आता तो है। अच्छा। अच्छा, जैसे कौशल किशोर जिस पार्टी से हैं, बीजेपी से, वो दावा कर रहे हैं कि बहुत काम हुआ है, गरीबों का विकास हुआ है, आवास पक्का मकान मिला है। भाई ये तो हमको नहीं मालूम है। आपको कुछ लाभ मिला? नहीं नहीं हाँ? नहीं। तो आप लोग किसको वोट दे रहे हैं? हम तो सपक देंगे वोट। अच्छा, सपा को ही दे रहे हैं। चलिए, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? भाई हमारा नाम इब्राहिम है। इब्राहिम जी, इस बार क्या सोच रहा है मुसलमान, क्या सोच रहा है? क्या वोट बंटने वाला है या फिर गठबंधन को पड़ने वाला है या भाजपा में जा रहे हैं? भाई वोट तो भाजपा ही में जा रहा है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये क्या हो रहा है इसमें, सब परेशानी इसमें क्या आराम हो रही है? हैं? आराम क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। आदमी को परेशान करना है। मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही, काम को काम नहीं मिल रहा। भाई आदमी तंग है तो इसीलिए तंग है। इस सरकार में मिल तो रहा है, राशन मिल रहा है, मान लिया कि ठीक है राशन मिल रहा है, राशन से तो काम चल नहीं रहा है। जब आदमी मजदूरी करने जाए उसकी मजदूरी लगे तो अब तो वो सोचता ही रहेगा ठीक रहेगा। उसको काम नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा? तो क्या सोच रहे हैं इस बार किसको वोट दे रहे हैं? अरे भाई इसके बारे में जहाँ सभी लोग जाएंगे वहीं हम भी दे देंगे, और हमारा क्या है। आर.के. चौधरी हैं मोहनलालगंज से और आपके कौशल किशोर हैं, बड़े बड़े प्रत्याशी हैं, कुछ तो सोचा होगा। अरे भाई ये तो मतदान है, जब समय आएगा जिसका आएगा देखेंगे, जिधर जाएगा उधर से दे देंगे। अच्छा, माहौल क्या है? बस माहौल हमारे हिसाब से तो हमको कुछ नहीं लग रहा भाई। ये लोग हैं, ये लोग बता सकते हैं। नहीं, किसका माहौल लग रहा है कुछ के बारे में हमको नहीं कुछ मालूम। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हरिराम। हरिराम जी, यहाँ से कई बड़े प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। क्या सोच रही है मोहनलालगंज की जनता, कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से तो आर.के. चौधरी जीत रहे हैं। आर.के. चौधरी जीत रहे हैं। कौशल किशोर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, क्या उन्होंने काम नहीं किया? कुछ नहीं, चेहरा तक नहीं देखा इस। हाँ। अच्छा, और आर.के. चौधरी? आर.के. चौधरी तो यूँ बेचारा अवध जात है जनता में। अच्छा, जो ये बात होती है कि विकास हुआ है, आवास मिला है, रोजगार मिला है लोगों को, क्या आप लोगों के यहाँ काम नहीं हुआ? हमारा नहीं हुआ। तो इस बार क्या माहौल है? भैया इस बार माहौल बंद है, खुला नहीं है। माहौल बंद है। अंदर अंदर क्या चल रहा है? अंदर जो भी चलता हो, अब सबके जी का तो कोई जान नहीं सकता। आप सपा को दे रहे हैं? जी हाँ। आपका क्या नाम भैया? रामशंकर। रामशंकर जी, क्या आप लोगों के यहाँ क्या चल रहा है चुनाव में? चुनाव क्या चल रहा है? हम जब से कौशल किशोर जीत गए हम शक्लें नहीं देखे। अब काम बताओ कहाँ भवा है, तो इसलिए हम पंचायत खुली बात समाजवादी पार्टी में है तो है। कहाँ है? समाजवादी पार्टी में है तो है। अच्छा, समाजवादी पार्टी में। अच्छा, आप लोगों का जैसे ये दलित बाहुल्य क्षेत्र है, SC ST हैं, SC ST को मायावती का वोटर माना जाता था, अब आप लोग सपा में जा रहे हैं,
सपा में आज से नहीं, शुरू से यहाँ सीट निकल रही, खाली 2 बार गए नहीं, हमेशा समाजवादी की सीट निकली जब से हम होश सुधारे नहीं। अच्छा, मायावती को वोट नहीं दे रहे हैं? हम एक दूसरे कोटे कभी नहीं दिए हम्म, और न देने को आशा किए। देने को आज तक नहीं। अच्छा, सपा के वोटर है इसलिए सपा जीत रही या बीजेपी ने कोई काम नहीं? चाहे चाहे जो कोई इसके हम लिए क्लियर नहीं कर रहे हैं, अपनी वोट का हम मतदान की अच्छा, आप सपा को ही देंगे? सपा को देंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम भैया? डॉक्टर इंद्रजीत यादव। इंद्रजीत यादव जी, ये बताइए, मोहनलालगंज सीट जो है ये केंद्रीय राज्य मंत्री का क्षेत्र है, क्या काम हुआ है और इस बार मतदाता के मन में क्या है? देखो, मतदाता का तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। काम करने को तो कुछ नहीं हुआ है, कहने को बहुत कुछ हुआ है, तो ये सब चीज़ें तो नहीं है। लेकिन मतदाता इस बार किसी के सामने ओपन नहीं कर रही है कि हम क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं करने जा रहे हैं। मतदाता चुपचाप बैठी हुई है क्योंकि बहुत कुछ झेली है और देख रही है। तो इसमें किसी के मन की बात अगर कोई जाने तो नहीं जाना जा सकता। आपके मन में क्या चल रहा हम यहाँ के वोटर ही नहीं हैं। है? आप कहाँ के हैं? हम बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट के हैं। कहीं के हैं तो इस समय मोहनलालगंज में? नहीं, मोहनलालगंज में है तो हम वोट दे नहीं सकते, तो हम यहाँ की जनता और आप अपने यहाँ का ही माहौल हाँ, तो हमारे यहाँ का तो माहौल है तो तनुज पुनिया बेहतर हो रहा है क्योंकि अभी वहाँ ऐसा कांड हो गया है, आप सबको चर्चा मालूम है। तो उसके विषय में भी क्या कहा जाए। अगर वहाँ से उपेंद्र जी की जगह प्रियंका रावत को अगर बनाया गया होता तो वो चेहरा बड़ा थी। अब राजरानी रावत को उतारा गया है एंड टाइम पे, तो वो तो डिस्टर्ब हो गया ना, पूरा समीकरण ही खराब हो गया। तो इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। भाई लड़ाई वहाँ भी होगी, बराबर की है, लेकिन अब यह है कि जब 2 लोग और 1 लोग हो जाएंगे तो उसमें फर्क तो हो ही जाएगा। अच्छा, और लोगों से जानते हैं मोहनलालगंज में इस बार क्या चल रहा है? केंद्रीय राज्य मंत्री की सीट है, आर.के. चौधरी पूर्व मंत्री गठबंधन से हैं, सपा और कांग्रेस गठबंधन से। क्या चल रहा है मोहनलालगंज में, किसका माहौल है? जी, मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी, और मैं रहने वाला जिला जालौन से हूँ और मेरा यहाँ गौरी इंटरप्राइजेस करके फर्म है मटेरियल सप्लाई की। तो है व्यवसाय मोहनलालगंज में चल रहा है। जी जी ये क्या माहौल यहाँ समझ में आता है जब लोगों से बात होती है? जी, जितना हमने देखा है यहाँ आकर, अभी पिछले करीब 7-8 महीने से मैं यहाँ पर बिजनेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर शायद जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख हैं उनके द्वारा तो काम दिखता है, जब ये शायद भाजपा से ही है, लेकिन हमें कौशल किशोर जी का काम उतना दिखा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हम जिला जालौन से आते हैं और जहाँ से हम आते हैं हमारे यहाँ से लगातार 4 बार 5 बार सांसद रहे हैं श्री भानु प्रताप वर्मा जी, वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो लगातार वहाँ पे भाजपा ही जीतती है। भाजपा का माहौल तो जग जाहिर है कि भाजपा इस बार 400 पार इसलिए है क्योंकि भाजपा के पास जो बड़े मुद्दे थे, राम मंदिर हो, 370 हो, आपका काशी विश्वनाथ हो, ये मुद्दे हर पार्टी की क्षमता नहीं थी निपटाने की, क्योंकि हम लोग अभी तक सिर्फ आस्था का रोना रो मुद्दों रहे पे थे। मैं अब आपसे जान लूं, देखिए आपने उन मुद्दों की बात की जिन पे इस बार बहुत चर्चा है, इन मुद्दों पर क्या वोट पड़ रहा है क्या? जी, क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि हम लोग उस चीज़ से वंचित थे कि हमारे श्री आराध्य श्री राम, हमारे पुरखे जो पूर्वज जिन्हें हम लोग कहते हैं, हम लोग रघुकुल वंश से हैं, हमारे आज़ादी मुगलों काल से हम लोग वो टेंट में थे। हम लोगों में इतनी क्षमता नहीं थी कि अपने अपने मंदिर बचा सके, अपना धर्म बचा सके, अपने लोग बचा सके। कम से कम उस सरकार में हमने आज अपने धर्म पे हम लोग स्टैंड कर सकते हैं। यही सपा सरकार का माहौल था, जब हम लोगों पे अगर हम लोग साफ़ी राम की डाल लेते थे तो मुकदमे लेके जाते थे लोग। तो क्या नहीं लगता कि जैसे कौशल किशोर के बारे में आप कह रहे हैं कि उनका काम नहीं दिखता, आप यहाँ बिजनेस करते हैं, आप यहाँ स्टे कर रहे हैं, लेकिन ये सब मुद्दे भारी पड़ जाएंगे? बात देखिए, हर जगह की बात हर जगह की अलग होती है, हर जगह का रहन सहन अलग होता है। हर ये तरीके मुद्दा हर जगह चल रहा है क्या? जी, देखिए राम मंदिर का मुद्दा हो आपका, देखिए भाई भले ज़रूरत हम लोगों को दूसरी चीज़ की, लेकिन जो ज़रूरत थी प्रेजेंट में थी, क्योंकि हमारा देश धर्म से जुड़ा होता है। सबसे बड़ा धर्म हमारी नज़र में माना जाता है देश में, क्योंकि अगर हमारा धर्म ही नहीं होगा तो देश क्या होगा? भाई लोग जुड़ेंगे, भाई लोगों को एक आज हिंदू राष्ट्र की बात हम लोग करते हैं, हिंदू राष्ट्र को एक साथ जोड़ने की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है इस देश में, और हम हिंदू ही एक नहीं है। और हम लोगों पे हमेशा, चाहे मुग़ल हों चाहे और सरकारें आई हों, सब ने हिंदुओं को दबाने का काम किया। आज इस सरकार में कम से कम हिंदू अपनी बात रख सकता है, हम लोग खुल के रामायण कर सकते हैं, भागवत कर सकते हैं, धर्म का इसके पहले ये सब नहीं होता नहीं था? होता था। क्या इसके पहले रामायण नहीं होता था क्या? होती थी रामायण होती थी। सबसे बड़ा मुद्दा इस बात का है कि इन्होंने 85% को पैर के नीचे दाब दिया और 15% का हाईलाइट कर दिया, आरक्षण छीन लिया गया। क्या रहा? कहाँ आरक्षण छीन लिया गया? ये किसने बता दिया आपको आरक्षण? भाई
हमको तो अच्छा 85-15 वाली बात है ना मन में? हाँ हाँ? हाँ तो क्या आप भी जाति जनगणना चाहते हैं क्या? नहीं, जातीय जनगणना क्या जरूरत है, हमको अपनी वोट देनी है वोट देनी है। बस। और 85-15 का मामला है हाँ? हाँ तो ये 85-15 का मामला चल रहा है क्या धरातल? भैया बात वो नहीं है 85-15 तो हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम अगर शिक्षित हैं तो हम उस चीज़ की बात नहीं करेंगे। लेकिन जैसे बात अगर ये होती है कि जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि धर्म और राम मंदिर की बात हो रही है, अगर उस पे हम बात करने के लिए कहेंगे तो अगर ऐसा कुछ होता तो जब बाबर था, जिसे सबसे क्रूर शासक माना गया और जिसने बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन कराया, जबरन कराया, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर धर्म को खत्म करने पे आ जाता तो उस समय वो 60 साल शासन किया है, खत्म करके खत्म चल जाता। लेकिन ये है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जला दी है, आपके बड़े बड़े मंदिर तोड़ दिए गए, आपके इतने जो आज आप लोग उन्हें पूछते हैं, मतलब एक से एक धर्म जो धर्म स्थल थे उनको तोड़ दिया गया, उनको नस्तनाबूद कर दिया गया। हमारे धर्म के कागजात, जो हमारे आयुर्वेदिक के जो लेखन थे उनको जला दिया गया, हिंदू धर्म का नाश कर दिया गया। ये कहाँ ये जाएगा? सब मुद्दे चुनाव में चलेंगे इस बार? ये मुद्दे चुनाव में नहीं चलेंगे भाई। बस एक राम मंदिर और ये बड़ा मुद्दा है। बाकी क्या जलाया गया वो पीछे बहुत ज्यादा शिक्षित जो वेल क्वालिफाइड लोग हैं वो इस चीज को देखते हैं, बाकी लोग नहीं देखते हैं। वो स्तर पर आम लोगों के बीच में, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, वो चीज वो देखते हैं कि हाँ भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बाकी छोटे लोगों की छोटी जरूरत होती है। अच्छा मोहनलालगंज में जो बगल में अयोध्या में मंदिर बना है, इस पर भी कुछ वोट इस नाम